Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English Medium, Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 16, पेड़ पौधे हमारे दोस्त, गृह कार्य। अभ्यास। इसमें मौखिक में पहला प्रश्न है, ईश्वर ने पेड़ पौधे किसके लिए बनाए हैं? उत्तर, ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए हैं। मतलब संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए पेड़ पौधे भगवान ने बनाए हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य और पर्यावरण का क्या संबंध है? उत्तर लिखना है आपको, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध मित्रता का है, मतलब दोस्ती का है। प्रश्न 3, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? तो उत्तर, पेड़ पौधों से हमें अनाज, जल और फल मिलते हैं। जड़ी बूटियाँ और तरह तरह की लकड़ियाँ भी मिलती है। पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। इस तरह पेड़ों से कई लाभ हैं। प्रश्न 4, श्री कृष्ण ने वृक्ष के बारे में क्या कहा है? तो उत्तर लिखना है आपको, श्री कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति कहा है। प्रश्न 5, पर्यावरण विशेषज्ञों का क्या कर्तव्य है? तो उत्तर लिखना है, पर्यावरण विशेषज्ञों का यह कर्तव्य है कि ऐसे उपाय विकसित करें जिनके द्वारा घातक गैस का उत्सर्जन कम हो सके। इस तरह आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब लिखित में पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वर्षा लाने के लिए किस प्रकार सहायक हैं? तो उत्तर लिखना है आपको, पेड़ पौधों से ही चक्रवात हवा चलती है और वही चक्रवात हवा ऊपर जाकर बादल बनाने में सहायता करती है और इस प्रकार वर्षा होती है। प्रश्न 2, पेड़ पौधे हमारा भरण पोषण किस प्रकार करते हैं? तो उत्तर लिखना है आपको, पेड़ पौधों से हमें अन्न, जल और फल मिलते हैं। जड़ी बूटियाँ और तरह तरह की लकड़ियाँ भी मिलती है। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारा भरण पोषण करते हैं। प्रश्न 3, वनों को काटने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ज़्यादा मात्रा में वन काटेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या हानि होगी? उसका उत्तर होगा कि वनों के काटने से सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 4, उन वृक्षों के नाम लिखिए जिनको पूजा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। तो उत्तर लिखना है आपको, पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। प्रश्न 5, वर्तमान पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? उत्तर, वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए और वनों को काटने से बचाए, तभी जाके पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। अब आता है क, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। तो पहला है, इसमें पेड़ पौधे अधिक लगाने से क्या अधिक होती है? तो यहाँ पे मैंने पहला लिखा है क हरियाली, ख वर्षा और ग सूखा। तो इसके आगे बॉक्स बना हुआ है, तो ख के आगे बॉक्स बना हुआ है, वर्षा के आगे, उसमें मैंने राइट का निशान लगाया। तो इस तरह आपको राइट का निशान लगाना। नंबर 2, हम सांस द्वारा क्या लेते हैं? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग हाइड्रोजन। तो क के आगे, ऑक्सीजन के आगे आपको बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। 3, वृक्ष मानव जाति के लिए क्या है?
क पैसा, ख धरोहर, ग संरक्षण। तो ख के आगे धरोहर लिखा है और उसके आगे जो बॉक्स बना हुआ उसके अंदर राइट का निशान लगाना है। 4, जीवन में हमें अधिक से अधिक पेड़ क्यों लगाने चाहिए? तो क सुख के लिए, ख स्वच्छ पर्यावरण के लिए, ग शांति के लिए। तो ग स्वच्छ पर्यावरण के लिए आगे जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। अब भाषा की बात। क निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। तो धूप, कम, असंभव, असंतुलित, विसर्जन और विघटन, इन शब्दों का विलोम शब्द के अंदर आपको ढूंढ करके लिखना है। तो अधिक का विलोम शब्द क्या होगा कि कम, संभव का असंभव, छाया का धूप, संतुलित का असंतुलित और संरक्षण का विघटन और उत्सर्जन का विसर्जन। इस तरह आपको इन शब्दों को चुन करके आपको ये विलोम शब्द लिखने हैं। जो लाल कलर से लिखे गए वो विलोम शब्द इनमें से ढूंढ करके लिखें। तो इस तरह आपको ऐसे लिखना है। ख पाठ में आए संज्ञा शब्द और उसके भेद चुनकर लिखिए। अब सबसे पहले बात तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी जाति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो जातिवाचक के अंदर कौन कौन से आए हैं इसमें से आपको इस पाठ में से ढूंढ करके लिखना है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कपड़ा, फल, सब्जियां, पेड़, औषधियाँ, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कौन आता है? श्री कृष्ण, पीपल, आंवला और बरगद, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा, जिससे ऐसा भाव मालूम पड़े, तो अस्तित्व, फिर हरियाली, कटाई, सूखा और पूजा, तो ये भाव प्रकट करते हैं, इसलिए इसकी भाववाचक संज्ञा होती है। थैंक यू।